सवाल नंबर 22 देखे प्रश्नावली 12.2। इससे पहले हम 21 सवाल सॉल्व कर चुके थे। 22वां सवाल क्या कह रहा है, एक गोलाकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 घन मीटर है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और पाई का इस्तेमाल 22/7 करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम 22वां सवाल का हम चित्र पर फिगर थोड़ी बनाएंगे, इसका ऐसे लगाएंगे इसको हम। एक देखो एक बेलनाकार कमरा है, पहले तो बेलनाकार हमने कमरा बनवा लिया, ये रहा बेलनाकार कमरा हो गया, ठीक है, ये हो गया बेलनाकार कमरा। इसके ऊपर ये बेलनाकार कमरा हो गया, इसके ऊपर ये, ठीक, इसके ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, ये गुंबद है। इसकी महत्तम ऊंचाई का मतलब होता है पूरी ऊंचाई, यहां से लेकर यहां तक जो पूरी ऊंचाई है इसकी, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम मान लेंगे h, क्योंकि उसमें ऊंचाई दी नहीं है, ठीक, ऊंचाई ये h, ठीक है। और उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 तथा उसका व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। अब इसका जो व्यास है जो इसके बराबर है, तो इसमें कुछ चीजें लिखते हैं हम, इसको मानेंगे हम h। यहाँ जो बेलन है, पहले यहां लिखेंगे सवाल नंबर 22वां, यहां पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर, यहां देखें सवाल, देखो क्या कह रहा है, कुल ऊंचाई, यहां लिखो कुल ऊंचाई या महत्तम ऊंचाई बराबर कितनी है, h मीटर, ठीक, h मीटर है कुल ऊंचाई। उसमें लिखा है महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई के मतलब होता है कुल ऊंचाई मतलब पूरी ऊंचाई। अब क्या कह रहा है इसमें, तो भीतरी व्यास बराबर, यहां लिखोगे आप भीतरी व्यास, व्यास क्या होता है 2r, 2r बराबर महत्तम ऊंचाई के बराबर है h, तो r बराबर निकल के आ जाएगी त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या बराबर यही लिख लो, त्रिज्या बराबर हो जाएगी r, त्रिज्या r बराबर h/2 मीटर, ठीक, इसकी त्रिज्या भी निकल आई। अब यहां से हम मान लेंगे बेलन, जो बेलनाकार कमरा है इसकी ऊंचाई मान लो आप h कैपिटल में, ये हमने मान ली h, ठीक। माना कमरे की ऊंचाई, माना कमरे की ऊंचाई, कमरे की जो ऊंचाई है, कमरे की ऊंचाई, ठीक, h मान ली कैपिटल, बराबर क्या हो जाएगी, देखो यहां से ये पूरी है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, तो h, अब इसकी त्रिज्या जो अर्धगोलाकार है, यहां से त्रिज्या इसकी ये हो जाएगी, जो त्रिज्या जो निकल के आई है r बराबर h/2। अर्धगोले और ना बेलन की त्रिज्या सेम हो जाएगी, क्योंकि पूरी ऊंचाई h है, h, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम कमरे की ऊंचाई बराबर h, अब घटा दो इसमें से इतना हिस्सा ये चला जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो इतना बचेगा, यहां से लेकर यहां तक h आ जाएगी, तो इसको लिखोगे आप h माइनस h/2। इस h में से इस h/2 को घटा दो तो ये h निकल के आ जाएगी आपकी, तो बराबर क्या निकल के आएगा, 2h माइनस h/2 बराबर h/2 मीटर। जो इतना हिस्सा आया है आपका ये h/2 मीटर है त्रिज्या के बराबर। तो लिखेंगे हम यहां पर कुल आयतन, कुल आयतन बराबर
देखो यहां पर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस गोले का, सॉरी बेलन का आयतन, क्योंकि नीचे बेलनाकार है, बेलन का आयतन। इनके सूत्र खोल दो। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, बराबर में और लिख लो, बराबर में ये दिया गया है 48,510, इसको भी लिखो 48,510। ठीक, देखो यहां पर हमने इनके सूत्र खोल दिए। कुल आयतन बराबर हमने लिख लिया अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन बराबर उसमें दिया हुआ 48,510। तो अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस और बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48,510। इनके कॉमन हम लिया, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 2/3 2r/3 बचेगा यहां पर प्लस, और यहां पर बच जाएगा आपका एच बच जाएगी, ये कैपिटल एच, जो एच का मान लगाएंगे अभी हम, बराबर लिख दो आप 48,510। इनके मान रखो 22/7 आर स्क्वायर कितनी है भैया? यहां पर आर है अपनी h/2, तो इसका सीधा खोल दो तो ये हो जाएगा h²/4 ब्रैकेट बंद 2 गुणित h/2 गुणित 3 प्लस h/2, क्योंकि जो इस h का मान आया था h/2, ब्रैकेट बंद लिखो 48,510, खोलो ना तो ये हो जाएगा आपका 22h²/28 ब्रैकेट, ये निकल के आ जाएगा 2h/6, काट दो सीधा सीधा और छोटा करो उसको, 2 से 2 काट दिया हमने, तो ये निकल के आ जाएगा आपका h/3 प्लस h/2 ब्रैकेट बंद बराबर 48,510। अब इसको यहां करेंगे हम तो ये निकल के आएगा 22h²/28 गुणित लासा आ जाएगा 6, क्या हो जाएगा ये 3 दूनी 6, 5h/6, इसको हमने भिन्न को सरल कर लिया तो इसके मान आएगा 5h/6 बराबर 48,510। करो सरल इनको तो ये हो जाएगा, 2 से काटो इनको, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 14, और ये इसको काटेंगे तो ये आएगा 11, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 11×5 = 55 h³/4 बराबर 48,510। तो h³ बराबर निकल के आएगा 48,510 गुणित 84/55। ठीक, अब 48,510 में 55 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 48,510 में हमने 55 से भाग देंगे तो ये जाएगा 882, यानी कि 882 बार जाएगा, गुणित 84 इसमें करेंगे हम, गुणित 84, तो ये निकल के आ जाएगा h³ बराबर 74,088, ये 42 का क्यूब है, तो इसको लिख सकते हो आप h बराबर, इसको देखो यहां से, अब ये किसका क्यूब है बराबर, इसको लिख सकते हो 42⁻3, क्यू से क्यू काट दो तो बराबर निकाल के आ गया आपका h बराबर, जो h निकली है h बराबर 42 मीटर, यही हमारा फाइनल
आंसर हो जाएगा। जो एच निकालनी थी, बेलन की जो ऊंचाई है, कमरे की ऊंचाई वो 42 मीटर है। ठीक।